गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अंत निरीक्षण विधि के गुण एवं दोष क्या क्या है। कल हमने चर्चा किया था कि अंत निरीक्षण विधि क्या है, किसे कहते हैं। आज मैं उसके गुण के बारे में बात करूंगी कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं तथा कौन कौन से दोष होते हैं। तो मेरिट्स की बात करें तो आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा जो है व्यक्ति का मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है। और कुछ मानसिक समस्या ऐसी होती है जिन्हें कि सिर्फ अंत निरीक्षण विधि के द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है। अंत निरीक्षण विधि एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। यदि हम आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष या बिना किसी दबाव के करते हैं तो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जो है हम वैज्ञानिक या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या उनसे पहुंचने के लिए जो है उससे बढ़कर कोई भी दूसरी विधि भी नहीं हो सकती है। दूसरा है कि अंत निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली एवं पुरानी विधि है। इस विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूति का अध्ययन करके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके यह एक प्रयोगात्मक रूप में लिया गया या पाया गया। इसे हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि अंत निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसके सहारे विज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर मिल पाया है। अब इसमें कुछ दोष भी हैं। इतने सारे गुण होने के बावजूद इसका कुछ दोष भी पाए गए हैं। इसका डिमेरिट्स है। सबसे पहली बात है कि यह विधि जो है व्यक्तिगत तथा जो है आत्मनिष्ठ होता है। वो व्यक्तिगत या आत्मनिष्ठ अध्ययन करता है और इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं या स्पष्ट होता है कि आत्मनिरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठता का गुंजाइश काफ़ी होती है, जिससे कि इस विधि के सार्थकता तथा वैधता कम हो जाती है। अब व्यक्ति जब अपने चेतन अनुभूति का या फिर अंतरिक्षण करना शुरू करता है तो ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे उसकी अनुभूति जो है अपने आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है या वो फिर अपने आप में चेंजिंग लाना शुरू करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के दोष को हटाने का उसने प्रयास भी किया और ताकि वो मानसिक जो है अनुभूति का जो है अंत निरीक्षण किसी विशेष मानसिक स्थिति के दौरान न करके वह उसके समाप्ति के तुरंत बाद करना चाहिए। जैसे कि क्रोध की अवस्था में होने वाली अनुभूति का जो है आत्मनिरीक्षण क्रोध की अवस्था के समाप्त होने के बाद कर लेना चाहिए। इस तरह के जो है प्रक्रियाओं को जो है मनोवैज्ञानिक ने अनुदर्शन की जो है संज्ञा दी है। उसके बाद है कि कुछ अनुभूति स्वभाव से ऐसी होती है कि जिनका अध्ययन हम अंत निरीक्षण विधि के द्वारा ही करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति इस अनुभूति से अवगत तो हो जाता है परंतु उसकी जो है अभिव्यक्ति जो है भाषा वो समझ नहीं पाता है। इसलिए जो मान लीजिए कि कोई भी यदि उस चीज़ को हम फील कर पा रहे हैं और उसकी जो एक भाषा होती है, एक सिंबल होता है, वो चीज़ हमारे मतलब समझ सकते हैं, वो लिख नहीं पाते, उसका कोई भाषा नहीं हो पाती है। तो ये इस विधि में ये चित्र की कठिनाई देखा गया। दूसरी बात है कि ये आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग जो है पशु पक्षी छोटे बालक या पागल व्यक्ति पर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भाषा की समझ नहीं हो पाती है और उसकी चेतन अनुभूति का अध्ययन जो है उसकी अभिव्यक्ति उसकी भाषा हम जो भी सोच रहे हैं उसकी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह विधि जो है बच्चे पे या पशु पक्षी पे या फिर हम पागल व्यक्तियों पे नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोष है कि अंत निरीक्षण विधि में जो है अनुभव करने वाला तथा अनुभूति का निरीक्षण जो है करने वाला व्यक्ति एक ही होता है और एक ही व्यक्ति को दोबारा एक कार्य करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक पर्सन जो है वही वो व्यक्ति की जो अनुभव कर सकता है और दूसरे पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। दूसरा है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था इस विधि में कि जो है इसी निरीक्षण विधि को हर परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुरक्षण विधि का दोष तथा गुण होने के दोनों ही है
गुण ध्यान में रखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि अंतरिक्षण विधि का मनोविज्ञान के विधि के रूप में पूर्ण रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि यही कारण है कि इस विधि का उपयोग जो है प्रयोगात्मक विधि के रूप में या फिर पूरक विधि के रूप में भी किया जाता है। थैंक यू।